जैसे जैसे 1 फरवरी का दिन जो है नज़दीक आते जा रहा है, वैसे वैसे बिहार के नियोजित शिक्षकों की उत्सुकता जो है बढ़ती जा रही है कि उन्हें जो है 1 फरवरी से सक्षमता परीक्षा के लिए जो है फॉर्म अप्लाई करना है। और इसके लिए सभी बिहार के नियोजित शिक्षक फॉर्म अप्लाई के समय लगने वाले सारे डॉक्यूमेंट्स की तैयारी में लगे हुए हैं। वे इस पर जो है गहनता से जांच कर रहे हैं कि उनके पास जो है फॉर्म अप्लाई के समय जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उनके पास जो है वो डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध है या नहीं है। अगर उनके पास उस तरह का डॉक्यूमेंट्स जो है नहीं है जो कि फॉर्म अप्लाई के समय लगेगा, वे उसकी जो है तैयारी में लग चुके हैं। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ बता दूं कि बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनको सक्षमता परीक्षा के दृष्टि से 4 भागों में जो है बांटा गया है और उनकी सूची जो है तैयार की जा रही है। तो इन्हीं सब मुद्दों पर जो है आज हम बात करेंगे कि ये 4 तरह के शिक्षक जो है कौन कौन से हैं, किन शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा में बैठने के लिए किसी तरह की परेशानियों का सामना जो है नहीं करना पड़ेगा और किन किन शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा में बैठने में परेशानी होगी, कौन से शिक्षक हैं जो सक्षमता परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। तो इन्हीं 4 कैटेगरी के शिक्षकों की जो सूची तैयार की जा रही है, इस पर हम इस वीडियो के माध्यम से विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं अनिल शर्मा जीबी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आपसे आग्रह है कि आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप मेरे वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। पहली सूची में कौन से शिक्षक जो है शामिल किए जा रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि शिक्षा विभाग द्वारा जो 4 तरह के शिक्षकों की सूची तैयार की जा रही है उसमें पहली सूची में वैसे नियोजित शिक्षक हैं जिनके ऊपर किसी प्रकार का जो है विभागीय या न्यायालय संबंधी जो है कोई मुकदमा केस दायर नहीं हुआ है और वे जो है नियमित रूप से वेतन जो है प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने दिसंबर माह का वेतन प्राप्त कर लिया है। इसके अलावा उनके ऊपर जो है किसी तरह का वेतन का रोक जो है नहीं लगा है। इस तरह जो है प्रथम सूची में वैसे नियोजित शिक्षक आएंगे। साथ ही साथ जो प्रथम सूची तैयार की जा रही है उसमें वैसे नियोजित शिक्षक आएंगे जिनका सारा डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही है। इस प्रकार का जो है न्यायालय या प्राधिकार में किसी तरह का केस जो है नहीं है, लेकिन उन्हें जो है दिसंबर माह का वेतन प्राप्त नहीं हुआ है। अब ये प्रश्न उठता है कि उनके पास न किसी अपीलीय प्राधिकार या जो है न्यायालय में किसी तरह का मुकदमा या केस जो है नहीं है, फिर उनका वेतन जो है दिसंबर माह को क्यों प्राप्त नहीं हुआ। तो वैसे नियोजित शिक्षक या नियोजित शिक्षक बहन जो मेडिकल जो है लेकर के शिक्षा बहिना मातृत्व अवकाश के लिए जो है मेडिकल की छुट्टी ले लेती है। बहुत सारे वैसे नियोजित शिक्षक हैं कि वो किसी लंबी बीमारी से जो है ग्रसित हो गए हों और उसके लिए मेडिकल लिए हों या उनके साथ जो है किसी तरह की दुर्घटना घट गई हो तो वे मेडिकल की सुविधा जो है ले सकते हैं। वैसे नियोजित शिक्षकों को दिसंबर माह का वेतन जो है भुगतान नहीं हुआ होगा। तो ये हमारे प्रथम सूची के शिक्षक हैं जिनकी सूची जो है तैयार की जा रही है। दूसरी सूची में वैसे नियोजित शिक्षक आ रहे हैं। जो सूची नियोजित शिक्षकों की शिक्षा विभाग द्वारा तैयार की जा रही है उसमें वैसे नियोजित शिक्षक हैं जिनको दिसंबर माह का वेतन भुगतान हो चुका है, उनका सारा डॉक्यूमेंट्स जो है सही है, लेकिन उनके ऊपर जो है किसी न्यायालय में किसी केस का, फौजदारी का या किसी अन्य तरह का जो है मुकदमा उनके ऊपर दायर है। तो यह दूसरी सूची में आने वाले शिक्षक होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि शिक्षा विभाग द्वारा तीसरी जो सूची है वो किस तरह के नियोजित शिक्षकों के लिए तैयार की जा रही है। इस सूची में वैसे नियोजित शिक्षक को शामिल किया गया है जिनकी बहाली या नियुक्ति जो है सक्षम प्राधिकार या पटना उच्च न्यायालय के विशेष आदेश या निर्देश के आधार पर जो है हुआ है। वैसे शिक्षकों की एक अलग से सूची जो है तैयार की जा रही है। अब हम चौथी सूची जो है किस तरह के नियोजित शिक्षकों के लिए तैयार की जा रही है, तो चौथी सूची जो है उन नियोजित शिक्षकों के लिए तैयार की जा रही है जिनके ऊपर न्यायालय में जो है किसी न किसी तरह का मुकदमा चल रहा है या फिर जो है उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है अभी तक नहीं हुआ है। आप सभी जानते हैं कि 2015 में शिक्षा विभाग द्वारा सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी,
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को यह जो है विशेष रूप से लेटर के माध्यम से उनको सूचित किया गया था कि 2003-05 से छठे चरण तक जो भी नियोजित शिक्षक बहाल किए हुए हैं उनका जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है जांच कमेटी के सामने जो है उपस्थित करना है, उनको उपलब्ध कराना है। लेकिन आज 9 वर्षों के बाद भी लगभग 72,000 हमारे वैसे नियोजित शिक्षक हैं जिनका अभी तक जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है, और साथ ही साथ लगभग 3,000 हमारे वैसे नियोजित शिक्षक हैं जिनके ऊपर न्यायालय में जो है किसी न किसी मामले में केस चल रहा है। तो इस प्रकार लगभग मानकर चलिए कि 75,000 हमारे ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जो सक्षमता परीक्षा से वंचित हो रहे हैं। और दूसरी तरफ वैसे नियोजित शिक्षक जिनके ऊपर न्यायालय में किसी तरह का मुकदमा चल रहा है, वहाँ पर भी ध्यान देने वाली बात है कि उनके ऊपर जो है दोष साबित हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर जो है केस की प्रवृत्ति कैसी है। अगर केस की प्रवृत्ति गंभीर है तो इस तरह के भी नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा से वंचित हो सकते हैं। रही बात प्रथम सूची में जो नियोजित शिक्षक आ रहे हैं जिनको दिसंबर माह का वेतन भुगतान हो चुका है, वो विद्यालय में नियमित हैं, उनके ऊपर किसी तरह का विभागीय कार्रवाई नहीं हुआ है और उन्होंने जो है मेडिकल की सुविधा ले रखी है, तो वैसे नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा के समय फॉर्म भरते समय या फिर जो है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के समय जब उनको एडमिट कार्ड जो है सत्यापन के बाद उपलब्ध कराया जाएगा, वे इसका साक्ष्य जो है प्रस्तुत कर सक्षमता परीक्षा में बैठ सकते हैं। अब रही बात कि जो हमारे 72,000 नियोजित शिक्षक हैं जिनका अभी तक जांच कमेटी द्वारा जो है फाइल जांच नहीं हो पाया है, उसमें किसकी गलती है। 9 वर्षों के बाद भी जो है 72,000 लगभग हमारे ऐसे शिक्षक हैं जिनका फाइल जो है जांच कमेटी के पास नहीं पहुंच पाई है। तो जिन भी शिक्षकों का नाम इस सूची में है, आप मान करके चलिए वैसे नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा से वंचित हो सकते हैं। नियोजित शिक्षक के 75,000 जो है जिनका अभी तक जो है जांच कमेटी द्वारा फाइल जांच नहीं किया गया है, वो बिल्कुल सही भी है, सही ही हो। इसमें बहुत सारे हमारे फर्जी नियोजित शिक्षक भी हैं। तो शिक्षा विभाग ने जो है अब की बार इस तरह का जो है चक्रव्यूह रचा है कि कोई भी फर्जी शिक्षक जो कि नियोजित शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा है इस सक्षमता परीक्षा के माध्यम से बच न पाए। और जो लोग सक्षमता परीक्षा में इस बार फॉर्म नहीं भर रहे हैं तो उनके साथ जो है 2 कारण हो सकते हैं। या तो वैसे नियोजित शिक्षक जो कि वास्तव में सही है, उनके सारे कागजात जो है सही है, लेकिन वो किसी परेशानी या समस्या के चलते जो है फॉर्म अप्लाई नहीं करना चाहते हैं, सक्षमता परीक्षा में नहीं बैठना चाहते हैं। जबकि दूसरे तरह के वैसे नियोजित शिक्षक हैं जो फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर अभी तक जो है सरकार से वेतन प्राप्त कर रहे थे, लेकिन इस बार वो किसी भी प्रकार से बचने नहीं जा रहे हैं। को लेकर के भी बिहार सरकार या शिक्षा विभाग द्वारा नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा आयोजित की जा रही है। तो अब आप इन 4 तरह के शिक्षकों में किस सूची में आपका नाम है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट सही है, आपके ऊपर किसी तरह का न्यायालय या प्राधिकार में केस नहीं है, तो आप आगे की जो है कार्रवाई के लिए तैयार रहें। आप अपना सारा सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र, उसके साथ साथ निवास प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था जो है आप कर लें। अब रही बात कि अभी तक बहुत ऐसे हमारे नियोजित शिक्षक हैं जिनका ई शिक्षा कोर्स पर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। हालांकि इसमें ई शिक्षा कोर्स पर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, इसकी सारी जिम्मेवारी जो है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, विद्यालय के प्रधानाध्यापक और जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी की थी। लेकिन अब अगर उनका ई शिक्षा कोर्स में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो उनके साथ जो है बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। और यही कारण है कि नियोजित शिक्षकों को पत्र के माध्यम से ये कहा जा रहा था कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वो अपना ई शिक्षा कोर्स पर रजिस्ट्रेशन करा लें। आप सभी जानते हैं कि जब आप ई शिक्षा कोर्स पर जो है अपने रजिस्ट्रेशन कराने गए होंगे तो आपको विद्यालय के द्वारा यानी शिक्षा विभाग द्वारा 8 डिजिट का जो है एक टीचर आईडी प्राप्त हुआ था। उस टीचर आईडी के आधार पर आपने ई शिक्षा कोर्स पर अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया है।
आपके ई शिक्षा कोर्स पर जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसके बाद वहाँ से प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा उसको वेरीफाई कर जिला में जो है भेजना था, और जिला जो है उसको फिर वेरीफाई कर आपको जो है 13 डिजिट का जो है टीचर आईडी उपलब्ध कराएगा। यानी उनको 13 डिजिट का जो है टीचर आईडी उपलब्ध कराना था। अब इस समय बहुत सारे हमारे ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जो बार बार फ़ोन कर रहे हैं या इस बात को लेकर के परेशान हैं कि हमने जो है ई शिक्षा कोर्स पर अपना रजिस्ट्रेशन तो कर दिया है, लेकिन अभी मुझे जो है 13 अंकों का जो टीचर आईडी है वह प्राप्त नहीं हुआ है। और जब तक 13 डिजिट का टीचर आईडी आपको प्राप्त नहीं हो जाता है, आप मान करके चलिए कि आप सक्षमता परीक्षा के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि टीचर आईडी ही जो है आपका आधार है। तो वैसे नियोजित शिक्षक जिनको अभी तक ई शिक्षा कोर्स के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 13 अंकों का जो है टीचर आईडी प्राप्त नहीं हुआ है, निश्चित रूप से बीआरसी से संपर्क करके अपना 13 अंकों का जो है टीचर आईडी प्राप्त कर लें। अगर वे इसमें जितना जल्दी लग जाते हैं और अपना 13 अंकों का टीचर आईडी प्राप्त कर लेते हैं, निश्चित रूप से उनको फॉर्म भरते समय परेशानी नहीं होगी। स्वविवेक से ये निर्णय लेना है कि आप सक्षमता परीक्षा के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे। मेरा व्यक्तिगत राय है कि आप संघ के साथ रहिए, लेकिन आप निर्धारित समय में सक्षमता परीक्षा का फॉर्म जो है अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि यह आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। हाँ, विशेष शिक्षक नियमावली में बहुत सारी ऐसी बातें जो है समाहित की गई है जो नियोजित शिक्षकों के लिए परेशानियों का सबब बना हुआ है। उस पर जो है शिक्षा विभाग निश्चित रूप से संशोधन करेगा, और संशोधन करने की बात जो है सामने आ रही है। तो आपको फॉर्म भरने से चूकना नहीं है, आप ससमय फॉर्म अप्लाई करें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अभी जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके माध्यम से आपको सक्षमता परीक्षा का फॉर्म जो है अप्लाई करना है, वह जो है बहुत सही तरीके से नहीं चल रहा है। और एकाएक जैसे ही 1 फरवरी को बहुत सारे शिक्षक जो है एक साथ फॉर्म अप्लाई करना शुरू करेंगे, निश्चित रूप से उस वेबसाइट का हाल जो है और बुरा हो जाएगा। क्योंकि जब स्टेट की परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों ने जो है फॉर्म भरना शुरू किया तो उस समय वेबसाइट जो है काम करना बंद कर दिया था। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने जो है आधा अधूरा फॉर्म भर करके जो है किसी तरह से अपने मन को संतोष दिलाया कि हमने जो है फॉर्म अप्लाई कर दिया था, और बहुत सारे अभ्यर्थी जो है स्टेट की परीक्षा से वंचित हो चुके थे। इसका मुख्य कारण यह था कि वह जो है उस समय वेबसाइट पर जो है जा करके फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए थे। आपको सावधानी ये बरतनी है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप ये इंतजार न करें कि हम 10 तारीख के बाद करेंगे या फिर जो है इस तारीख को करेंगे। आप अर्लियर जो है इसमें लग जाइए। जैसे ही 1 फरवरी आता है, आप 1 फरवरी से अगर आपके सारे कागजात सही हैं तो आप सक्षमता परीक्षा के लिए फॉर्म अप्लाई शुरू कर दीजिए। हो सकता है कि उस दिन आपका फॉर्म अप्लाई ना हो, दूसरे दिन हो जाए। आशा करता हूँ कि आप सभी को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो पर अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।